न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन टॉपिक में जाने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सो आवर टॉपिक इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन क्या कहता है इन केस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन तीन लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन कहता है कि व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, when a force applied on a body, when a force is applied on a body, when a force is applied on a body, the force is directly proportional, the force is directly proportional to the acceleration and inversely proportional to the mass, and inversely proportional to the mass is called Newton's second law of motion। ये हमारे साथ क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है। न्यूटन कहता है व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब भी हम किसी भी बॉडी पर हम एक फोर्स अप्लाइड करते हैं, अमल करते हैं फोर्स, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स हमारे पास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे साथ क्या होता है, एक पेन है, इसको मैं इधर तक पेन तक ये स्लो मोशन करेगा। अगर इसका मास क्या है, ज्यादा है, अगर इसका मास कम है तो ज्यादा स्पीड के साथ जाएगा। लेकिन अगर इसका मास कम है तो इसको मैं इतना फोर्स देता हूँ तो ज्यादा स्पीड क्या करेगा, गेन करेगा। So it's mean when a force is applied on a body, the force is directly proportional to the acceleration and inversely proportional to the mass। ये क्या है, इसका स्टेटमेंट है। अब इसका एक्सप्लेनेशन है कि इसका मतलब क्या है कि जो न्यूटन ने कहा है कि the force is directly proportional to the acceleration and inversely proportional to the mass। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Explain। Let us suppose, ये हमारे साथ क्या है, let us suppose that ये हमारे साथ क्या है, एक ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक। ये हमारे साथ क्या है, एक ब्लॉक है। अब यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, दिस इज अ पहलवान ए। ये पहलवान ए जो कि हमारे पास होता है, ये यहाँ पर खड़ा है। ये पहलवान जो कि हमारे पास होता है, दे अप्लाइड फोर्स, ये फोर्स अप्लाइड करता है। किस चीज पर फोर्स अप्लाइड करता है? ऑन अ ब्लॉक। ये ब्लॉक पर फोर्स अप्लाइड करता है। द पहलवान अप्लाइड द फोर्स ऑन अ ब्लॉक। ये जो पहलवान है ये ब्लॉक पर क्या अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाइड करता है। सो जो फोर्स अप्लाइड करते हैं, अगर फोर्स यहाँ पर ये फोर्स अप्लाइड करते हैं तो बॉडी विल मूव टुवर्ड दिस डायरेक्शन। अगर फोर्स यहाँ से अप्लाइड करता है फ्रॉम दिस साइड, अगर फोर्स यहाँ से अप्लाइड करता है तो ऑटोमेटिकली जहाँ पर फोर्स है तो वहाँ पर बॉडी की क्या होगी, डायरेक्शन भी वहाँ पर होगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं फोर्स यहाँ से लगाऊं और बॉडी पीछे आ जाए। तो जब मैं फोर्स यहाँ से इधर लगाता हूँ तो बॉडी भी फ्रॉम दिस प्लेस टुवर्ड दिस प्लेस, फ्रॉम बॉडी इज गो फ्रॉम ए टुवर्ड द बी, तो बी की तरफ बॉडी हमारे साथ क्या जाएगी, चली जाएगी। ये फोर्स है। अब अगर इसका मास कम है, अब अगर इस ब्लॉक का मास हमारे साथ क्या है, कम है, तो जब भी मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो दे गेन मोर स्पीड, तो फिर यहाँ तक आ जाएगा ब्लॉक। So this force is directly proportional to the acceleration। फोर्स हमारे साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के साथ, एक्सेलरेशन के साथ। जितना मैं फोर्स लगाता हूँ उतना भी ये बॉडी क्या कर लेते हैं, स्पीड गेन करती है। लेकिन दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब यहाँ पर एक इतना, ये हमारे साथ क्या है, दिस इज ब्लॉक, ये हमारे साथ छोटा ब्लॉक है। जब इस पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये ज्यादा डिस्टेंस गेन करेगा, स्पीड गेन करेगा। और दूसरा ब्लॉक हमारे साथ ये है, तो जब मैं इस पर वही सेम फोर्स इस ब्लॉक पर भी अप्लाई करता हूँ तो ये जो मास हमारे साथ है ये डिस्टेंस ज्यादा गेन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका जो मास हमारे साथ है, इसका मास ज्यादा है बनिस्बत
that's body. So the force is directly proportional to the acceleration and inversely proportional to the mass. मास के साथ हमारे साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है. अब इसका प्रूफ है कि न्यूटन ने ये किस तरह प्रूफ किया है. सो प्रूफ इसका ये है, so acceleration is directly proportional to the force. This is equation number 1. ये हमारे साथ क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है. And this acceleration और यही acceleration is inversely proportional to the mass. अब यही एक्सेलरेशन हमारे साथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के साथ. एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होते हैं जब हम एक बॉडी को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी बॉडी भी हमारे साथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए. दिस इज कॉल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे साथ वो होता है जब हम एक बॉडी को इंक्रीज करते हैं और दूसरी बॉडी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाए. दिस इज कॉल्ड इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अब यहाँ पर जब हम एक्सेलरेशन ज्यादा करते हैं तो फोर्स ज्यादा होता है. सो इट्स मीन दिस इज डायरेक्टली, एक बढ़ाते हैं तो दूसरे भी बढ़ जाती हैं. सो द एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. मीन जब हम एक्सेलरेशन को ज्यादा करते हैं तो ये जो मास हमारे साथ होता है, दिस मास बिकम टू स्मॉलर, ये मास छोटा होता जाता है. सो दिस इज कॉल्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो कंबाइन इक्वेशन 1 इनटू कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2. इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, कंबाइन करना है. सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. सेकंड इक्वेशन के एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. अब दिस इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ये हमारे साथ क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो वहां पर हम इक्वल टू लगाते हैं. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू kf by m. Acceleration is equal to kf by m. This k is called is proportionality constant. ये जो k हमारे साथ है, ये हमारे साथ क्या है, proportionality constant है. It's is equal to the value of k. Since k is equal to 1, k किस चीज के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है. So acceleration is equal to 1 multiplied by force divided by mass. अगर हम 1f को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो सिंपल f आ जाता है. So acceleration is equal to f by m. अब अगर हम देखें तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करना है, by the cross multiplication acceleration force is equal to ma. So this is the Newton's second law of motion. Force is equal to ma. ये हमारे साथ क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है. सो अगेन देखिए, I repeat it again. Acceleration is directly proportional to the force. This is equation number 1. This acceleration is inversely proportional to the mass. This is equation number 2. Combine equation 1 and equation number 2. Acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass. एक्सेलरेशन इस जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, या जो ये साइन जो कि हमारे पास है, इसको जब भी हम हटाते हैं तो इक्वल टू लगाना है और इसकी जगह हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को लगाना है. सो ये जो के हमारे साथ, इसकी वैल्यू हमारे साथ क्या है, 1 है. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय फोर्स डिवाइडेड बाय मास. एक्सेलरेशन जो वैल्यू ऑफ के है ये हमारे साथ 1 है. जब हम f को 1 के साथ, फोर्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल फोर्स आता है. सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन f इज इक्वल टू ma, एंड दिस f इज इक्वल टू ma. दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. f इज इक्वल टू ma. दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. So dear student, this is the end of our topic. Its name is Newton second law of motion. अब भी अगर आप लोग किसी भी पॉइंट की समझ नहीं हो, किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई हो, तो प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन में लेके क्वेश्चन करें और इंशाल्लाह हम इसका आंसर देके देंगे. डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुँच सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.